नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ये आयुष्मान भारत में ही शामिल है। आयुष्मान भारत इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम विच विल कवर ओवर 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली। जो भी वल्नरेबल फैमिलीज हैं और पुअर फैमिलीज हैं वो ओवर 10 करोड़ इसमें शामिल हैं। अप्रोक्सीमेटली इसके बेनिफिशियरी हैं 50 करोड़ बेनिफिशियरी हैं इस टाइम पे। और ये क्या करता है, इस मिशन के द्वारा या इस स्कीम के द्वारा 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर, मतलब कि एक साल में एक फैमिली को कितने रुपए मिलते हैं, इसमें 5 लाख रुपए की कवरेज मिलती है। किसके लिए मिलती है ये? सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और उसमें सेकेंडरी और टर्सरी केयर की जरूरत है, तो ये 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर कवरेज इसमें मिलती है। किसमें? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल सबज्यूम द ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें ये चीजें भी शामिल हैं जो ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम SCHIS, RSBI, ये भी इसमें ही शामिल हो गई हैं। इसके सैलाइन फीचर क्या हैं? आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल हैव ए डिफाइंड बेनिफिट। इसमें डिफाइंड बेनिफिट क्या है? 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का कवर देती है। बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। सभी जगह पर ये कंट्री में कहीं पे भी हो ये बेनिफिट मिलेगा। यानी बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर द स्कीम विल बी अलाउड टू टेक कैशलेस बेनिफिट। और उसको कैसा बेनिफिट मिलेगा? कैशलेस बेनिफिट फ्रॉम एनी पब्लिक और प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। तो जो पब्लिक हॉस्पिटल है इस स्कीम के द्वारा और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि इस स्कीम में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में है पूरी कंट्री में, वहां पर इसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल बी एन एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है ये, विद एंटाइटलमेंट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिप्राइवेशन क्राइटेरिया। क्या कमी है उसके आधार पर एक क्राइटेरिया बनता है और एक इसका डाटाबेस क्या होता है? SECC डाटाबेस के अनुसार डिप्राइवेशन क्राइटेरिया पर ये किसको एंटाइटलमेंट होगा, मतलब कौन इसके बेनिफिट ले सकता है, वो इससे डिसाइड होता है। द बेनिफिशियरी कैन अवेल बेनिफिट इन बोथ पब्लिक एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट फैसिलिटीज। तो पब्लिक हॉस्पिटल में जो पब्लिक फैसिलिटीज है वहां पे तो ले सकते हैं और जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं जो कि एम्पैनल्ड है, पैनल के अंदर हैं, उनमें ये लाभ मिल सकता है। टू कंट्रोल कॉस्ट द पेमेंट फॉर ट्रीटमेंट विल बी डन ऑन पैकेज रेट। तो इसमें जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसमें ट्रीटमेंट के लिए जो भी कॉस्ट है तो उसमें पैकेज रेट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एडवांस बेसिस पे ही डिफाइंड है, उसके अनुसार उनको ये मिल जाता है। वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट। मतलब स्टेट में इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर ये काम करता है। फॉर गिविंग पॉलिसी डायरेक्शन एंड फोस्टरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, पॉलिसी डायरेक्शन होता है। इट इज प्रपोज टू सेट अप आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिल। तो इसके लिए क्या बनाई गई है? एक आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिल बनाई गई है अपेक्स लेवल। और अपेक्स लेवल पर इसका ये किसके द्वारा चेयर्ड होती है? यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा। मतलब ये इसके क्या मुख्य होते हैं? यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, इसके के द्वारा ये चेयर्ड होती है। और स्टेट वुड नीड टू हैव स्टेट हेल्थ एजेंसी। और स्टेट में जो राज्य होते हैं वहां पर क्या होती है? स्टेट हेल्थ एजेंसी होती है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, जो कि इस स्कीम को चलाती है। क्या होती है वो? स्टेट हेल्थ एजेंसी SHA। टू एंश्योर दैट द फंड्स रीच SHA ऑन टाइम। तो ये इंश्योर होने के लिए कि जो फंड्स हैं इस स्कीम को चलाने के लिए या मिशन को चलाने के लिए वो SHA के पास, मतलब जो स्टेट में अथॉरिटी है वहां पर टाइम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन टू स्टेट हेल्थ एजेंसीज में बी डन थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट डायरेक्टली। तो किस तरह से किया जाता है फंड का ट्रांसफर? एस्क्रो अकाउंट से किया जाता है डायरेक्टली सेंटर से स्टेट में।
इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग, नीति आयोग के साथ क्या है, पार्टनरशिप है। ए रोबस्ट मॉड्यूलर स्केलेबल एंड इंटर operable IT platform will be made operational which will entail a paperless, cashless and cashless transaction। तो इसमें पेपरलेस और कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है और इसमें पूरा नीति आयोग का पार्टनरशिप है इसमें, और उसके द्वारा एक IT प्लेटफॉर्म काम करता है जो कि इस चीज को ऑपरेशनल बनाता है, इस चीज को क्रियान्वयन में लाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज क्या है इसकी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या मिशन की एट द नेशनल लेवल टू मैनेज आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी, ये क्या है, ABNHPMA वुड बी पुट इन प्लेस। स्टेट या यूटी, ये यूनियन टेरिटरी होते हैं या स्टेट होते हैं, वुड बी एडवाइज टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, उनको एडवाइज किया जाता है कि आप स्कीम को इम्प्लीमेंट करिए बाय डेडिकेटेड एंटिटी कॉल्ड स्टेट हेल्थ एजेंसी, SHA के द्वारा ये क्रियान्वयन में आता है। दे कैन आइदर यूज इन एग्जिस्टिंग ट्रस्ट सोसाइटी, नॉट टू प्रॉफिट कंपनी, स्टेट नोडल एजेंसी और सेट अप ए न्यू एंटिटी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तो वो इसको भी यूज कर सकते हैं, जो SHA है वो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट सोसाइटी जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो है, या स्टेट नोडल एजेंसी SNA है, या और इसी तरह की एंटिटी को अपने उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में शामिल कर सकते हैं। स्टेट UTS कैन डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम थ्रू एन इंश्योरेंस कंपनी और डायरेक्टली थ्रू द ट्रस्ट सोसाइटी और यूज एन इंटीग्रेटेड मॉडल, तो इनका भी यूज किया जा सकता है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो भी ट्रीटमेंट में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगता था वो इस मिशन के द्वारा उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है, रिडक्शन आ गया है। इंक्रीज बेनिफिट कवर टू नियरली 40% ऑफ पॉपुलेशन को ये क्या मिल रहा है, कवर मिल रहा है। द पुअरेस्ट एंड द वल्नरेबल covering almost all secondary and many tertiary hospitalization except in negative list। तो इसमें सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन शामिल है। कवरेज है 5 लाख फॉर ईच फैमिली, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज का। दिस विल लीड टू इंक्रीज एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ एंड मेडिकेशन, इससे क्या हो रहा है, जो गरीब से गरीब है उसको भी हेल्थ और मेडिकेशन की जो क्वालिटी हेल्थ है और क्वालिटी मेडिकेशन है उसकी एक्सेस मिल रही है। In addition, the unmet need of the population which remain hidden due to lack of financial resources will be catered to। और जो मतलब पैसे से जो सुविधाएं मिलती थी वो यहाँ पर इस तरह से इस मिशन से मिल पा रही हैं। और इससे क्या हो रहा है, टाइमली ट्रीटमेंट हो रहा है, हेल्थ आउटकम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो कि 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगी, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की कवरेज प्रदान करेगी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना SCHIS को समाहित करेगा। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का निश्चित लाभ कवर होगा। इस योजना का लाभ पूरे देश में उपलब्ध है तथा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक निजी पैनलबद्ध अस्पताल से नगद रहित लाभ लेने की अनुमति होगी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एक पात्रता आधारित योजना होगी जिसमें पात्रता का निर्धारण सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC डाटाबेस में अभाव के मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी दोनों सुविधाओं से लाभ उठा सकते हैं। लागत को नियंत्रित करने के लिए उपचार के लिए भुगतान पैकेज दर सरकार द्वारा अग्रिम रूप से निर्धारित के आधार पर किया जाएगा। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के मूल सिद्धांतों में से एक है सहकारी संघवाद और राज्यों को लचीलापन प्रदान करना। नीतिगत निर्देशन देने तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरक्षण मिशन परिषद ABNHPAMC
की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि समय पर SHA तक पहुंचे। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के माध्यम से केंद्र सरकार से राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को धनराशि का हस्तांतरण सीधे एस्क्रो खाते के माध्यम से किया जा सकता है। और नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत, मॉड्यूलर, स्केलेबल और इंटर ऑपरेबल IT प्लेटफॉर्म को चालू किया जाएगा, जिससे कागज रहित, नकद रहित लेन देन संभव होगा। तो आज हमने जाना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के बारे में। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।